नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 9वां अध्याय संबंध निर्जरा का अधिकार देख रहे हैं और कल अपन ने देखा था स्वाध्याय संबंधी तप और उसके प्रभेदों का वर्णन। उसमें कहा गया था धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय, जिसके माध्यम से कहा था कि जो कथाएं हैं, धार्मिक जो कथाएं हैं, उनको करके हमें जो है हर्ष की प्राप्ति होती है और पुण्य की वृद्धि भी होती है। 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन आपके सामने किया था। अक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी। ये 4 प्रकार की जो कथाएं हैं, उन कथाओं में कहा गया है कि जिन्हों को अभी जो है सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई है, अर्थात जिसको अभी धर्म की प्राप्ति नहीं हुई है, सबसे पहले उसे विक्षेपणी नाम की कथा सुनानी चाहिए। विक्षेपणी में सौमत और परमत की बात लिखी रहती है, जिससे वो दोनों को अच्छे तुलनात्मक अध्ययन करके परमत को छोड़ करके सौमत में आ जाए, अर्थात सच्चे मार्ग में लग जाए। इस प्रकार से सबसे पहले उसे विक्षेपणी कथाएं सुनाना चाहिए। और जो छपक हैं, जो स्वाध्याय प्रेमी हैं, जो स्वाध्याय करके भली भांति अच्छी तरह से आपने को संभाल लिया है, उनके लिए आक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी कथाएं जो हैं उनको सुनाना चाहिए। महापुराण में इन 4 प्रकार की कथाओं के बारे में लिखा है कि बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि वह अपने मत की स्थापना करते समय आक्षेपणी कथा कहे, मिथ्यात्व का खंडन करते समय जो है विक्षेपणी कथा कहे। आक्षेपणी कथा तो जो है वो अपने मत का जो है मंडन करती है और मिथ्यात्व का जो है खंडन करती है, वो विक्षेपणी कथा है। पुण्य के फल स्वरूप विभूति को आदि का वर्णन करते समय संवेदनी कथा कहे। या जहाँ पुण्य का वर्णन किया जा रहा हो, पुण्य के फलों का वर्णन किया जा रहा हो, संवेदनी कथा है। और जहाँ पर वैराग उत्पादन के समय निर्वेदनी कथा कहे। निर्वेदनी कथा में जीवों को वैराग्य कैसे दिलाना है, उस संसार शरीर भोगों से विरक्त कैसे करना है, उस समय उसके लिए निर्वेदनी नाम की कथा जो है कहना चाहिए। इस प्रकार से 4 प्रकार की कथा याद रखेंगे। आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी। अब धर्मोपदेश स्वाध्याय करने से क्या लाभ है? धर्म का उपदेश दे रहे हैं तो स्वयं को और दूसरों को क्या लाभ है, इसके लिए आचार्य भगवान ने शिवकोटि स्वामी ने कहा है, अपने और दूसरों के उद्धार से जो स्वाध्याय में लगता है वह अपने भी कर्मों को काटता है और उसमें उपयुक्त दूसरों के भी कर्मों को काटता है। सर्वज्ञ भगवान की जो आज्ञा है कि कल्याण के इच्छुक जिन शासन के प्रेमी को नियम से धर्मोपदेश करना चाहिए, उसका भी पालन होता है। दूसरों को उपदेश करने पर वात्सल और प्रभावना होती है। एक तो वात्सल भाव और दूसरा प्रभावना प्रकट होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि धर्मोपदेश देने का अधिकारी कौन है? जिसने पहले वाचना की हो, प्रक्षना की हो, अनुप्रेक्षा की हो और आमना की हो। धर्मोपदेश पहले नंबर में नहीं है कि आपने तुरंत बोलते कि गद्दी में बैठ गए, शास्त्री गद्दी में बैठ गए या सिंहासन में बैठ गए और चौकी में बैठ गए और प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया, धर्मोपदेश देना प्रारंभ कर दिया। धर्मोपदेश देने का अधिकारी वही है जिसने पहले बहुत सारे शास्त्रों की वाचना की है और वाचना करने के बाद जो समझ में नहीं आया है तो उनका विद्वानों से, गुरुजनों से प्रश्न की है, प्रश्न किए हैं, समाधान लिए हैं और दोनों करने के बाद उन्होंने बहुत बार उसकी अनुप्रेक्षा की है, बार बार चिंतन करके अभ्यास किया है और फिर अभ्यास करने के बाद फिर उनका बहुत पाठ किया है, अर्थात आमनाएं की हैं, उनका शुद्ध उच्चारण किया है। इस प्रकार से वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा और आमनाएं
4 प्रकार का जिसका स्वाध्याय अच्छी तरीके से हो जाता है, मतलब 10-15 साल जो है अच्छे से स्वाध्याय हो जाने के बाद वह संयम को धारण करता है, व्रत को धारण करता है, व्रती रूप बनता है, फिर वो धर्मोपदेश देने का अधिकारी है। असंयमी व्यक्ति कोई भी धर्म का उपदेश देने का अधिकारी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जो असंयमी है, जो श्रावक ही नहीं है, जो अभी व्रती ही नहीं बना है, अनुव्रती भी नहीं बना है, वो भी जो है धर्म का उपदेश देने का अधिकारी नहीं है। साक्षात देखा जाए तो धर्म का उपदेश या तो वीतराग भगवान देते हैं या फिर आचार्य उपाध्याय मुनि ही देते हैं, यही धर्म के उपदेश देने के अधिकारी हैं। शेष कोई भी धर्म के उपदेश के अधिकारी नहीं है जो अव्रती लोग हों, ठीक है ना। तो अव्रतियों को तो देना ही नहीं चाहिए, निर्ग्रंथ मुनियों से ही धर्म का उपदेश जो है हमें सुनना चाहिए। कदाचित कथनचित जो व्रती हो गए हैं और ज्ञानवान हो गए हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन उनका ज्ञान आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कसाय संपन्न जीव हैं और अपने मत का जो है मंडन कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए भी निषेध रूप से ही है धर्म का उपदेश। धर्म का उपदेश जो है निर्ग्रंथ मुनि जो हैं वही धर्म के उपदेश देने के अधिकारी हैं और उन्हीं के द्वारा ही धर्म का उपदेश हमें सुनना चाहिए। हर कोई शास्त्र गद्दी में बैठ करके स्वाध्याय करने लगता है और धर्म का उपदेश अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है, वह धर्म का उपदेश का अधिकारी नहीं है। पहले वाचना, प्रश्ना, अनुपरीक्षा, आमनाय का गुरुओं के पास रह करके स्वाध्याय किया हो, फिर वो धर्म का उपदेश का अधिकारी हो सकता है। स्वाध्याय किस लिए करना चाहिए, ऐसा मन में यदि प्रश्न आता है तो आचार्य भगवान इसका समाधान करते हैं। यह स्वाध्याय बुद्धि को बढ़ाना, श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति करना, जिनमत की प्रभावना, परम वैराग्य धारण करना, परवादियों की शंका का निरासन करना, शास्त्र ज्ञान को स्थिर रखना, संशय को दूर करना, तप की वृद्धि करना, अतिचारों की विशुद्धि करना, कसाय तथा इंद्रियों को जीतना और परम मोक्ष का उपाय करना आदि कार्यों के लिए सदा करते रहना चाहिए। इतनी सारी बातें हैं, स्वाध्याय करने का लक्ष्य बताया गया है। ऐसा नहीं कि बस हम भैया हमको स्वाध्याय का नियम है और हमारे शतावश्यक में आता है इसलिए फटाफट 2 पेज पढ़ लिया और हो गया, आज का स्वाध्याय पूरा हो गया। मंदिर में अपने पूजा पाठ कर ली, 4 पेज पढ़ लिए और हो गया स्वाध्याय। ये होना चाहिए, स्वाध्याय से अपनी बुद्धि बढ़ना चाहिए, अपनी कषाएं शांत होना चाहिए, अपनी इंद्रियों का दमन भी तो होना चाहिए। इंद्रियां तो दमन हो नहीं रही हैं, आलू प्याज खा रहे हैं, रात्रि भोजन कर रहे हैं, अवक्ष का सेवन कर रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, हम स्वाध्याय प्रेमी हैं, हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, आचरण बिल्कुल शून्य हो चुका है, चारित्र नाम की कोई एक चीज नहीं है। तो स्वाध्याय का फल क्या हुआ, कह रहे हैं स्वाध्याय किस लिए करना, हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, हमारा आचरण ठीक हो जाए, हमारा जीवन ठीक हो जाए, शास्त्र ज्ञान से हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए, सारे संशय दूर हो जाए, जिन धर्म की प्रभावना हो जाए और हमारे अतिचार हैं जो दोष हैं वो शुद्ध हो जाए, मतलब अतिचार रहित हो जाए। इस प्रकार की मंगल भावना से यह स्वाध्याय किया जाता है। तो हमें स्वाध्याय करते समय यह उद्देश्य हमारे मन में जरूर आना चाहिए कि हमें जो है अपने परिणामों की शुद्धि करना है, अपने चारित्र की शुद्धि करना है। स्वाध्याय करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है, इसके लिए अनेकों आचार्यों ने हमारे लिए बताया है। एक आचार्य भगवान ने बताया है कि जैसे सुई में डोरा डालने से सुई यहाँ वहाँ घूमती नहीं है, इसी प्रकार से जो अपने जीवन में भगवान की वाणी को हार बना करके पहन लेता है वो संसार में यहाँ वहाँ भटकता नहीं है। और यह जो स्वाध्याय है परम औषधि के समान है, ऐसा भी आचार्यों ने कहा है कि जिस प्रकार से औषधि को खाने से हमारा जो रोग है वह दूर हो जाता है, इसी प्रकार से हे प्रभु आपकी जिन वचन रूपी जो औषधि है उसको ग्रहण करने से हमारे जन्म जरा मृत्यु संबंधी जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसा आपका परम औषधि स्वरूप जो है ज्ञान है और आपकी वाणी है। स्वाध्याय से मुनियों को योगों की शुद्धि हो जाती है, महाशुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है जिसके बल से केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हो जाती है और अनेकों इंद्रों द्वारा पूजनीय हो जाते हैं। यह स्वाध्याय
स्वाध्याय का लाभ है। त्रिलोक प्रणति ग्रंथ में कहा गया है, परमागम पढ़ने से सुमेरु पर्वत के समान लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता से रहित, शंका आदि 8 दोषों से रहित सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाया करती है। द्रव सुत से भाव श्रुत, फिर क्रम से सम्यक ज्ञान, संवेदन, आत्म संवित्ति तथा केवल ज्ञान होता है, ऐसा नए चक्र में आचार्य भगवान ने बताया। स्वाध्याय करने से मन के संकल्प विकल्प दूर होकर मन का निरोध हो जाता है। मन संबंधी जितनी चंचलताएं हैं वो दूर हो जाती हैं। आचार्य भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार से मन बड़ा चंचल होता है, बंदर बहुत चंचल होता है, ऐसे मन भी बड़ा चंचल होता है। तो बंदर चंचल ना हो तो उसको फल मिल जाए तो वो चंचल नहीं होगा। इसी प्रकार से मन को श्रुत ज्ञान मिल जाए तो वह चंचल नहीं होता है। तो जो श्रुत रूपी वृक्ष में अपने मन को लगाता है उसका मन चंचल नहीं होता है, ऐसा कहा है। तो मन के निरोध से इंद्रियों का निग्रह हो जाता है, चित्त वृत्ति स्थिर हो जाती है और जीव को बहुत ही शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से महापुराण आदि अनेक ग्रंथों में स्वाध्याय का लाभ लिखा हुआ है। आचार्य भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि जिस प्रकार से लोगों को गलत वस्तुओं के व्यसन हो जाते हैं और जिसको धर्म का व्यसन हो जाए, जिसको स्वाध्याय का व्यसन हो जाए, वह व्यक्ति उस व्यसन के माध्यम से, स्वाध्याय ज्ञान के व्यसन के माध्यम से अपना कल्याण कर सकता है, अपने कर्मों की निजरा कर सकता है। देखिए, स्वाध्याय को आभ्यंतर तप में रखा है, ये बात ध्यान रखना। आभ्यंतर तप पढ़ा तो जाता है, वैसे वो बाह्य तप भी है। क्यों? स्वाध्याय आदि करना ये तो बाह्य है, लेकिन उससे जो अंतरंग विशुद्धि प्रकट होती है, जिन मत के प्रति, जिन धर्म के प्रति, जिन शासन के प्रति, जिन प्रभु के प्रति और आत्म तत्व के प्रति, तो उससे उसका कल्याण होता है। इसलिए स्वाध्याय भी निर्जरा का कारण बनता है और निर्जरा के कारण से ही जो है मोक्ष की हमारे लिए प्राप्ति होती है। इसलिए हमें प्रतिदिन भगवान की वाणी का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए अपने हितार्थ, और यदि कोई व्यक्ति आपसे सुनना चाहे तो उसको भी भगवान की वाणी को सुनाना चाहिए। अब आगे आभ्यंतर तपों में जो विसर्ग नाम का तप है उसकी यहाँ पर आचार्य भगवान व्याख्या करेंगे। सूत्र नंबर 26वां है। आइए सबसे पहले 26वां नंबर जो सूत्र है उसका बोर्ड के माध्यम से उच्चारण करते हैं, संधि विच्छेद करके उसका अर्थ भी समझते हैं। 9वां अध्याय का सूत्र नंबर 26वां, बाह्याभ्यंतरोपध्यो। बाह्याभ्यंतरोपध्यो, देखिए उच्चारण के लिए बाह्य ये हा और या है, ठीक है ना। बाह्याभ्यंतरोपध्यो, यहाँ पर भ्यंतरोपध्यो, रो तक बोलो फिर पद्धयो बोलो। बाह्याभ्यंतरोपध्यो, ठीक है। बाह्य प्लस अभ्यंतर प्लस उपध्यो। उपध्यो ये उपधि नाम का शब्द है और षष्ठी के द्विवचन में उपध्यो बना, क्योंकि यहाँ पे दो है ना, एक और दो। तो बाह्य उपधि और अभ्यंतर उपधि, इस प्रकार से विसर्ग नाम का जो तप है उसके दो भेद यहाँ पर बताए। विसर्ग का अर्थ आपको बताया गया था। विसर्ग का अर्थ होता है छोड़ना, विसर्ग का अर्थ होता है त्याग करना। शरीर आदि से ममत्व भाव का त्याग करने का नाम विसर्ग नाम का तप था। उस विसर्ग नाम के तप के यहाँ दो प्रकार के भेद कहे, एक बाह्य उपधि विसर्ग तप और दूसरा अभ्यंतर उपधि विसर्ग तप। देखिए यहाँ लिखा है व्युत्सर्ग। विसर्ग का अर्थ होता है त्याग, ठीक है ना। इसके दो भेद किए, बाह्य उपधि त्याग, आभ्यंतर उपधि त्याग। जो बाह्य उपधि त्याग है उसके बारे में आचार्य कह रहे हैं, जो बाह्य पदार्थ आत्मा के द्वारा उपात नहीं है, वह जो बाह्य पदार्थ आत्मा के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं। मतलब कि जो आत्मा के साथ उपात नहीं है, मतलब आत्मा के साथ जुड़े नहीं हैं। जैसे आपके घर मकान आदि परिवार जो हैं वो आपके साथ आत्मा के साथ जुड़े नहीं हैं, और जो बाह्य पदार्थ आत्मा के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं।
एकत्व को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। शरीर भी आत्मा के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके अपने भिन्न प्रदेश हैं और आत्मा के अपने भिन्न प्रदेश हैं। तो जितने भी ये बाह्य पदार्थ हैं, शरीर हैं, धन दौलत संपत्ति, जो भी पुण्य से आपको प्राप्त हुई हो, तो वह सब जो वस्तुएं हैं वो उपात हैं, ठीक है ना, और वो आत्मा के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसी वस्तु धन धान आदि बाह्य उपधि हैं। ये कैसे हैं? बाह्य उपधि हैं। उपधि मतलब जैसे आप बोलते हैं ना उपाधि, उपाधि कोई बाह्य उपाधि तो मिलती है आपको। जैसे आप बहुत धन्ना सेठ हैं, बहुत पैसा है, तो आप सेठ हो गए, तो धन के कारण आपको क्या बोला? नगर सेठ बोला जाता है। तो आपको जो सेठ की उपाधि मिली है वो बाह्य धन के कारण मिली हुई है। आप बहुत सुंदर हैं, तो ये शरीर बहुत सुंदर है इसलिए आपको अति सुंदर बोला गया, आपको कामदेव बोला गया। आपके पास 60 खंड का राज है इसलिए आपको चक्रवर्ती बोला गया। तो इस प्रकार से बाह्य वस्तुओं से हमारे लिए उपाधि लगती है, उपाधि लगती है, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं ये जो आपकी आत्मा से बिल्कुल भी एकत्व नहीं है, एक में एक नहीं है कि आपके आत्मा की ये धर्म हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उस बाह्य उपाधि के विसर्ग मतलब त्याग को बाह्योपधि त्याग कहते हैं। ये पहला जो है तप है। दूसरा लिखा हुआ है अभ्यंतर उपाधि त्याग। क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा आदि ये आभ्यंतर दोषों की निवृत्ति। अब देखिए, कम से कम क्रोध मान माया लोभ तो हमारे एकत्व से हैं, लेकिन एकत्व से होते हुए हमारे स्वभाव नहीं है, ये आत्मा के हमारे विकार हैं। तो इन विकारों को भी त्याग करना, ये आभ्यंतर उपाधि का भी त्याग करना। आपके लिए आभ्यंतर भी उपाधि मिलती है, नहीं मिलती है? जगत में मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता है तो उसको क्या बोलते हैं? देखो ये बहुत क्रोधी व्यक्ति है, ये बहुत मानी व्यक्ति है, ये बहुत लोभी व्यक्ति है, ये बहुत मायाचारी व्यक्ति है, ये बहुत झूठा इंसान है, ये बहुत जो है चोर व्यक्ति है, चोरी करने वाला व्यक्ति, ये बहुत हिंसक आदमी है, ये कुशील वाला व्यक्ति है, ये अब्रह्म वाला व्यक्ति। तो इस प्रकार से कितने प्रकार से जो है उपाधियां मिलती। हमारी कषायों के कारण, हमारे अंदर के विकारों के कारण भी हमें बहुत सारे संसार में उपाधियां मिल जाती हैं। तो वो हमारी अंतरंग उपाधि हो गई। एक बहिरंग उपाधि जो बाह्य जगत है, एक अंतरंग उपाधि जो हमारा अंदर का विकार है। इन दोनों के त्याग को जो है आचार्यवन कह रहे हैं विसर्ग नाम का तप कहते हैं। वो सच्चा तप विसर्ग नाम का तप है, जहां बहिरंग की भी उपाधि का भी त्याग हो जाता है और अंतरंग की भी उपाधि का त्याग हो जाता है, उसे विसर्ग तप कहते हैं। तो आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा बाह्य उपाधि का त्याग और आभ्यंतर उपाधि का त्याग में क्या क्या अपन को लेना है। बाह्य जगत की जितनी भी वस्तुएं आत्मा को छोड़ करके वह बाह्य उपाधि लगाना, और जो अपने राग द्वेष विकार आदि हैं वो अंतरंग अभ्यंतर उपाधि लगाना। और ये बाह्य उपाधि और अभ्यंतर उपाधि के त्याग को विसर्ग नाम का तप कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें। प्रायश्चित के भेदों में विसर्ग का वर्णन है अथवा पुनः विसर्ग का कथन व्यर्थ है। अभी अपन ने आभ्यंतर तप में जो प्रायश्चित नाम का तप पढ़ा था उसमें एक विसर्ग नाम का भी क्या है, एक प्रायश्चित पढ़ा था। तो फिर बोले कि यदि उसमें जब विसर्ग आ ही गया था तो फिर ये तपों में अलग से विसर्ग नाम का तप बोलना व्यर्थ है, इसे कहना नहीं चाहिए था। वहां भी विसर्ग और यहाँ भी विसर्ग, लेकिन ऐसा बात नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। क्या लिखा देखिए, प्रायश्चितों में गिनाया गया विसर्ग अतिचार होने पर उसकी शुद्धि के लिए किया जाता है। जो प्रायश्चित में विसर्ग बताया है, आपसे कोई अपराध हो गया हो, कोई पाप हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, कोई व्रत में दोष लग गया हो, तो उसके लिए गुरु आदि से आप जो आत्मनिंदा आत्मग्रह करते हैं, फिर गुरु जी जो प्रायश्चित देते हैं कि तुमको इतने विसर्ग करना है, मतलब कि इतने देर तक विसर्ग करना है, तो वो जो तप तपते हैं विसर्ग नाम का, तो वो प्रायश्चित के लिए रूप में है। मतलब वो हमारी गलती से उत्पन्न हुआ वो विसर्ग तप है, क्योंकि गुरु जी ने हमको विसर्ग नाम का तप का दिया है, प्रायश्चित दिया है।
तो वह प्रायश्चित स्वरूप में विसर्ग नाम का तप है अपने दोषों को दूर करने के लिए, अथवा प्रायश्चित विसर्ग का प्रतिद्वंदी है। जो यहाँ पर जो विसर्ग तप है उसका प्रतिद्वंदी है, और विसर्ग तप स्वयं निरपेक्ष भावों से किया जाता है। जो विसर्ग तप जो है वो स्वयं निरपेक्ष भाव से किया जाता है। मैं बैठ गया हूँ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, जितना मेरा शरीर साथ देता है, मैं शरीर से बाह्य उपदि से अंतर उपदि से दोनों से त्याग करके और अपनी साधना के लिए बैठा हूँ, वह मेरा विसर्ग नाम का तप कहलाता है। इसलिए प्रायश्चित के भेद विसर्ग और स्वतंत्र विसर्ग तप, इन दोनों में भेद है। अर्थात प्रायश्चित तप से तो लोग लगे हुए दोषों का निराकरण होता है, जो लगे हुए दोष उनका निराकरण होता है, और विसर्ग तप से निर्जरा और शंबर होता है। मतलब शंबर भी होती है और निर्जरा भी होती है। कौन से तप से? विसर्ग तप से। इस प्रकार से इन दोनों में अंतर समझना, विसर्ग प्रायश्चित और विसर्ग तप में। इसी विसर्ग नाम के तप को कायोत्सर्ग तप भी कहते हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग में से काय निकाल दो तो उत्सर्ग बचेगा, और वी प्रत्यय लगा दो तो व्युत्सर्ग बन जाएगा। वी प्रत्यय लगाइए उत्सर्ग में, संधि कर दो तो व्युत्सर्ग बन जाएगा। ठीक है ना। विशिष्ट प्रकार से उत्सर्ग होना मतलब त्याग करना, छोड़ना, वो व्युत्सर्ग हो जाएगा। और यदि उत्सर्ग के आगे काय लगा दो तो कायोत्सर्ग हो जाएगा। किससे उत्सर्ग होना है? काय से, शरीर से। देखा जाए शरीर मात्र से भी यदि हमारा उत्सर्ग हो जाए तो संसार से पूर्ण रूप से उत्सर्ग हो जाए। आचार्यों ने जब परिभाषा बनाई कि बहिरात्मा कौन है, तो क्या परिभाषा बनाई? जो देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। देह और आत्मा को एक मानता है, एक गिनता है, वह बहिरात्मा है। तो हमने कहा देह को तो मान लिया, लेकिन घर परिवार आदि, अरे वो देह के अंदर ही आ गए। देह तो एक उपलक्षण है। देह को एक मानेगा तो देह की वस्त्र को भी अपना मानेगा, देह संबंधी जो भी वस्तुएं हैं उनको मानेगा। मतलब सब कुछ जो परिग्रह है वो देह के इर्द गिर्द घूमने वाला ही तो होता है। तो देह एक मान लिया, समझ लेना कि उसने सारा संसार अपना में एकत्व रूप में मान लिया, इसलिए वह बहिरात्मा है। आचार्य भगवान भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि काय का उत्सर्ग हो जाए तो समझ लेना काय संबंधी जितने भी भोग पदार्थ विषय वस्तुएं हैं वो सभी क्या हो जाएंगी? जुदा हो जाएंगी। इसलिए कायोत्सर्ग को एक महान तप समझना। इस कायोत्सर्ग के बाद ही ध्यान आता है। ध्यान की सीमा जो है वो कायोत्सर्ग के समाप्त के बाद, तो कायोत्सर्ग हो तो ध्यान जो है प्रारंभ हो। तो सबसे पहले हमें कायोत्सर्ग का अभ्यास आदि करना चाहिए। ये परम तप की श्रेणी में आया करता है। कायोत्सर्ग जो है आचार्यों ने ग्रंथों में 6 प्रकार का बताया है कि 6 प्रकार का जो है कायोत्सर्ग होते हैं। पहला जो कायोत्सर्ग है उसे बोलते हैं नाम कायोत्सर्ग, दूसरा स्थापना कायोत्सर्ग, तीसरा द्रव्य कायोत्सर्ग, चौथा क्षेत्र कायोत्सर्ग, पांचवा काल कायोत्सर्ग, और छठवा जो है भाव कायोत्सर्ग। ये 6 प्रकार का जो है कायोत्सर्ग होता है। नाम कायोत्सर्ग किसे कहते हैं? तो लिखा है किसी सरागी, क्रूर और निंद आदि नाम से उत्पन्न हुए दोषों को शुद्ध करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको नाम कायोत्सर्ग कहते हैं। यदि हमें कोई किसी प्रकार से सरागी कहे, क्रूर कहे, निंद आदि कहे, तो ऐसे प्रकार शब्दों से कहा गया है, नाम से कहा गया है, तो उसमें हमें यदि किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो तो उस दोषों को दूर करने के लिए जो हम कायोत्सर्ग करते हैं, मतलब वो दोष हम पर उत्पन्न न हो, वो विकार परिणाम हमारे में पैदा न हो, तो वह जो है नाम कायोत्सर्ग कहलाता है। दूसरा दिया है स्थापना कायोत्सर्ग। किसी कुत्सित स्थापना के आए हुए अत्याचारों को शांत करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसको स्थापना कायोत्सर्ग कहते हैं। नाम से किसी ने कुछ कहा, अब जो स्थापना से मैं अपने को इस प्रकार का ही स्थापित कर लूं, तो वह जो कुत्सित रूप स्थापना हमने की है उसको दूर करने के लिए, अत्याचार को दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है वह स्थापना नाम का कायोत्सर्ग कहलाता है। तीसरा है द्रव्य कायोत्सर्ग।
पाप रूपी द्रव्यों के सेवन करने से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने के लिए जो कायोसर किया जाता है उसको द्रव्य कायोसर कहते हैं। जो भी पाप रूप द्रव्यों के सेवन हमने किए हों तो ऐसे सेवन करने से जो दोष लगे हों उनको दूर करने के लिए जो कायोसर किया जाता है वह द्रव्य कायोसर कहलाता है। क्षेत्र कायोसर्ग क्या है? सरागी, क्रूर और मिथ्यात्व से दूषित क्षेत्र से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने के लिए, मैं किसी सरागी क्षेत्र में गया हूँ, क्रूर क्षेत्र में, मिथ्यात्व क्षेत्र में, और वहाँ पे मेरे कोई दोष उत्पन्न हुए हों तो उनको दूर करने के लिए जो कायोसर किया जाता है वह क्षेत्र कायोसर कहलाता है। काल कायोसर क्या है? ऋतु, दिन, रात और वर्षा ऋतु आदि में किसी भी काल से उत्पन्न हुए दोषों का नाश करने के लिए जो कायोसर किया जाता है वह काल कायोसर कहलाता है। कि देखिए, दिन में लगा हुआ कोई दोष हो, रात को लगा हो कोई दोष हो, कभी शीत लहर में, कभी ग्रीष्मकालीन में, तो जिस काल में भी जिस प्रकार से दोष लगा हो उस काल संबंधी दोषों को दूर करने के लिए जो कायोसर किया जाता है वह काल कायोसर कहलाता है। भाव कायोसर क्या है? मिथ्यात्व, असंयम और क्रोध आदि दुर्भावों से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने के लिए जो किया जाता है वह शुभ भाव कायोसर कहलाता है। देखिए, असंयम के माध्यम से भी दोष लगते हैं। क्रोध कर दिया हो, मान किया हो, माया किया हो, लोभ किया हो, किसी प्रकार की कषाय मैंने कर दी हो, तो ऐसे भावों से जो मेरे व्रतों में दोष, आचरण में दोष लगे हो, जीवन में दोष लगे हो, उनको दूर करने के लिए जो कायोसर किया जाता है वह भाव कायोसर कहलाता है। तो इस प्रकार से यह 6 प्रकार के कायोसर को भी यहाँ पर हमें जानना चाहिए। कायोसर करने वाले साधु को कैसा होता है? जो साधु कायोसर करता है वो किस प्रकार का होता है उसका मूलाचार प्रदीप में आचार्य भगवान ने बताया है। जो मुनि मोक्ष की इच्छा करने वाला है, निद्रा को जीतने वाला है, तत्व और शास्त्रों के जानने में चतुर हैं, जिसके मन वचन काया शुद्ध हैं, जो बल और वीर से सुशोभित हैं, जो महातपस्वी हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, पूर्ण शरीर को धारण करने वाला है, महाधीर वीर है, जितेंद्रीय है, परिचय और उपसर्गों को जीतने वाला है, जिसकी आकृति निश्चल रहती है, जो महाव्रती है, परमात्मा को जानने वाला है और मोक्ष को सिद्ध करने वाला है, तथा और भी ऐसे गुणों की खानी है, ऐसे मुनि जो है उत्तम कायोसर करने वाला कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कायोसर करने वाले कैसे महान आत्मा होती है, जो पुण्यशाली होती है, महाशक्तिशाली होती है, तपस्वी होती है, वो उत्कृष्ट कायोसर किया करते हैं। कायोसर जो है 32 दोषों को टाल करके किए जाते हैं। इसकी चर्चा कल जो है अपन और करेंगे। आज यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनमानी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र।